गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू ऑल? सारे बढ़िया? सब आ गए? उठ गए सब? उठे कि नहीं उठे? कि जस्ट मैडम बेड से हुए उठे और बस मोबाइल हाथ में ले लिया, अभी तो मुंह भी नहीं धोया? ऐसे है क्या कहीं? होंगे। हम यहाँ 8 बजे तैयार हो गए आपके लिए, सामने कैमरे के खड़े हो जाते हैं। आप लोगों से बेड से खड़ा नहीं हुआ जा रहा? उठ जाओ चलो, सारों की सारों। चलिए मैं ऐसा मान के चल रही हूँ आप उठ गए सब की सब, अच्छे से बैठ गए। तो कल हम लोगों ने शुरू किया था माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन हम लोग पढ़ रहे थे। माइक्रो प्रोपगेशन तक किसी को कोई डाउट? इससे पहले हमने सेलुलर टोटिपोटेंसी किया है। मुंह धो लिया? चलिए अच्छी बात है, मुंह धुल चुका है। तो माइक्रो प्रोपगेशन तक किसी का कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना हो? सेलुलर टोटिपोटेंसी कर ली हमने। बायोटेक्नोलॉजी, उसमें कौन कौन से मीडिया, कौन कौन से हमने यूज किए थे, क्या तरीके थे, तब तक आई गेस सबको सब क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे माइक्रो प्रोपगेशन का एक्सिलरी बर्ड कल्चर। माइक्रो प्रोपगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द क्लोनल प्रोपगेशन। क्यों कहा जाता है? कल मैंने इसके बारे में बात कर ली थी आपसे। क्लोनल प्रोपगेशन इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसमें भी क्या बन रहे हैं? क्लोन्स बन रहे हैं। ठीक है, इसमें भी क्या बन रहे हैं बच्चों? क्लोन्स बनते हैं। माइक्रो प्रोपगेशन हो चाहे प्लांट टिश्यू कल्चर हम जो कर रहे हैं, हम जो कहते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर, वो है। तो ये सब क्या है? बेसिकली क्लोन्स बन रहे हैं कि हमने एक छोटा सा प्लांट पार्ट लिया है, नोड है या जो भी है, एक छोटा सा प्लांट पार्ट हमने लिया है और क्या कर दिया है हमने? उसको प्रोलिफरेट करने रख दिया, यानी कि उसका संख्या बढ़ाने के लिए हमने उसको रख दिया है। तो वो किस में आता है आपका? आप इससे हम कहते हैं कि वो क्या है? एक ही प्लांट के क्लोन्स फॉर्म कर रहा है। दैट वाज द क्लोनल प्रोपगेशन। ठीक है, माइक्रो प्रोपगेशन मैंने आपको बताया था। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, बहुत छोटा, और प्रोपगेट करना बेसिकली क्या होता है कि हम ऐसे प्लांट पार्ट्स चूज करते हैं जिनको हम इजीली प्रोलिफरेट कर सकते हैं मीडिया के अंदर। ठीक है, तो माइक्रो प्रोपगेशन के अंदर मैं आपको अभी आगे पढ़ाएंगे। अभी हम एक्सिलरी कल्चर पढ़ेंगे, बर्ड कल्चर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, मेरिस्टेम शूट टिप, मेरिस्टेम या शूट टिप कल्चर है, एक्सिलरी बर्ड कल्चर है, एम्ब्रियो कल्चर है। तो ये सारी वो चीजें बेसिकली इनको लेने का मतलब क्या होता है? बिकॉज दे आर द हाईली डिवाइडिंग सेल्स। जो बात हमने सेलुलर टोटिपोटेंसी में की थी, हमने क्या कहा था कि हम ऐसा कोई प्लांट पार्ट ले जो डिफरेंशिएट हो चुका है एंड देन हम उसको क्या कर रहे हैं? डी डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो उस स्टेप को बीच से हटाने के लिए या अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया है? हम ऐसी चीजों को, ऐसे टिश्यूज को एज एक्सप्लांट यूज कर रहे हैं जो ऑलरेडी क्या है? मेरिस्टेमेटिक कंडीशन में है। जैसे कि आपका शूट टिप है, आपका ऊपर एपिकल टिप है, एपेक्स है शूट का, उसको आप एज एन एक्सप्लांट आप यूज कर रहे हैं। बर्ड है जो शूट होती है, शूट में लीफ है, तो हर लीफ एक्सिल पर, एक्सिल इसका ये कोना, एक्सिल किसे बोलते हैं? वो पीटीओल जिससे लीफ जुड़ा हुआ है, एंड देन उसका जो कोना होता है दैट वाज द एक्सिल। तो इसके एक्सिल पर क्या होता है? बड्स लगी रहती है। आपने देखो अगर पत्तियों के, आप देखिए कोनों में पत्ती है, फूल है, कांटे हैं। कांटों में तो नहीं, पत्ती फूल, इनके में एक छोटी छोटी बड्स लगी रहती है। दैट आर द एक्सिलरी बड्स। तो हम उनका भी यूज हम करते हैं फॉर कल्चर। बेसिकली मैं इसके कहूँ बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट क्या होता है? हम एक्सिलरी बर्ड क्यों लेते हैं? बेनिफिट क्या है एक्सिलरी बर्ड लेने का? बेसिकली एक्सिलरी बर्ड क्या है? एक्सिलरी आपके शूट का पार्ट है कि नहीं है? एक्सिलरी बर्ड आपके शूट का पार्ट है। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ता है बच्चा? शूट और स्टेम में अंतर होता है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, शूट में आपका स्टेम और आपका लीफ बेसिकली अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड जो भी आपकी चीजें होती है दैट आर इंक्लूडेड इन द शूट, और बिलो द ग्राउंड जो भी चीजें होती है दैट आर इंक्लूडेड इन द रूट। तो हम कहते हैं अबव द ग्राउंड शूट सिस्टम एंड बिलो द ग्राउंड रूट सिस्टम। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ एक्सिलरी वर्ड। तो एक्सिलरी वर्ड पहली बात तो क्या है? मेरिस्टेमेटिक कंडीशन में है, मेरिस्टेमेटिक है। दूसरी बात क्या होती है कि इनमें शूट की सारी क्वालिटीज होती है, इनके अंदर शूट की सारी क्वालिटीज है। बेसिकली इनके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन है जो शूट के फॉर्मेशन के लिए चाहिए होती है। तो ऐसे एक्सिलरी वर्ड को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? केवल इसको अब क्या करना है? इलोंगेट करना है और रूट सिस्टम बनाना है। इलोंगेट करना है और रूट सिस्टम बनाना है। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सिलरी बर्ड है, ये जो एक्सिलरी बर्ड है, ठीक है, क्यों? क्योंकि जो एक्सिलरी बर्ड है ये इलोंगेट भी कर सकते हैं, इसको सिर्फ इलोंगेट करना है और रूट बनाना है। ऐसा नहीं है शूट नहीं बनाएगी,
बेसिकली क्या है, इसके अंदर शूट बनाने की जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है वो इसके अंदर ऑलरेडी है। इस एक्सिलरी बॉडी के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन शूट फॉर्मेशन के लिए चाहिए होती है वो सारी इंफॉर्मेशन इस एक्सिलरी बॉडी के अंदर ऑलरेडी है शूट प्रोलिफरेशन की। तो इसीलिए ये क्या करती है, केवल एलोंगेट करती है और रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। क्लियर है बच्चों? अच्छा, मैंने कहा ये जो एक्सिलरी बॉडी है ये मेरिस्टेमेटिक होती है। तो आप कहेंगे मैम मेरिस्टेमेटिक है तो फिर ये डिवाइड करके प्लांट पे करूँ, क्योंकि ये डोरमेंट कंडीशन में होती है बच्चों। कैसी होती है, ये डोरमेंट कंडीशन में आ होती है। आपने देखा होगा कि प्लांट्स के अंदर जो ये एक्सिलरी बड होती है, ये एक्सिलरी बड बस प्रेजेंट रहती है, डिवाइड नहीं करती है या कोई प्लांट पार्ट नहीं बना रही है, केवल प्रेजेंट है और सिर्फ प्रेजेंट ही है, कोई काम नहीं कर रही है। तो ये क्यों होती है, ये होती है डोरमेंट कंडीशन में, मतलब इसकी जो सेल्स है वो मेरिस्टेमेटिक तो है लेकिन कैसी हो गई है, डोरमेंट हो गई है। जब हम उसको प्रॉपर कल्चर मीडिया जब हम उसको प्रोवाइड करवा देते हैं, जब उसको प्रॉपर कल्चर मीडिया दे देते हैं, देन इट विल स्टार्ट ग्रोइंग एंड डिवाइडिंग। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये होते हैं एक्सिलरी वर्ड। इसको करने का वो होता है वो आपको मैंने बता दिया। एक्सिलरी वर्ड के लिए दो हो सकती हैं, इसमें दिया है, एक तो हमारा मेरिस्टेम हो सकता है और शूट टिप कल्चर। इसके अंदर दो है, मेरिस्टेम और शूट टिप कल्चर और बड कल्चर। ठीक है, मेरिस्टेम और शूट टिप कल्चर और दूसरा है आपका बड कल्चर। सबसे पहले बात करते हैं मेरिस्टेम और शूट टिप कल्चर की। मेरिस्टेम और शूट टिप कल्चर, मेरिस्टेम और शूट टिप कल्चर को इसको तीन स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया है। तीन स्टेजेस कौन कौन से हैं? तीन क्या, मैं इसको बल्कि चार में ही कर देते हैं। एस्टेब्लिशमेंट, प्रोलिफरेशन और इसका हार्डनिंग। हार्डनिंग क्या होता है बच्चों? हार्डनिंग क्या होता है? हार्डनिंग होता है कि आप किसी को क्या ले रहे हैं, ये चार स्टेप्स होती है। स्टेब्लिशमेंट, प्रोलिफरेशन, रीजनरेशन एंड हार्डनिंग। स्टेब्लिशमेंट क्या है? स्टेब्लिशमेंट होता है जब हम किसी भी शूट को, किसी शूट टिप को, पहली बात तो हम यहाँ बात कर रहे हैं शूट टिप कल्चर की। तो शूट टिप कल्चर क्या है? ये आपका स्टेम है, ठीक है, ये इसका टिप है, ये क्या है, शूट टिप है। सबसे पहली बात तो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं बच्चों कि जो एक्सप्लांट लेते हैं ना, जो एक्सप्लांट आप लेते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, इस एक्सप्लांट पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो कल्चर है वो सही है या नहीं है, या सही हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसके लिए होता है कि जितना बड़ा आपका एक्सप्लांट होता है, लार्ज एक्सप्लांट मोर स्टेब्लिशमेंट। लार्ज एक्सप्लांट मोर स्टेब्लिशमेंट, यानी कि जितना बड़ा आपका एक्सप्लांट होगा उतना स्टेब्लिशमेंट उसका ज्यादा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें सेल डिवाइडिंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा वो जितने भी आपके न्यूट्रिएंट मटेरियल्स हैं, जितना भी न्यूट्रिएंट मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा, उसको ले पाएगा और उतना ही तेजी से वो डिवाइड कर पाएगा। तो हम ये कह देते हैं जितना बड़ा एक्सप्लांट होगा उतनी ज्यादा उसकी स्टेब्लिशमेंट होगी। तो एक्सप्लांट के लिए हम बोल देते हैं कि कम से इसका ये होता है 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर का तो आपका एक्सप्लांट होना ही चाहिए। अब मैं बात कर रही हूँ आपसे मेरिस्टेम या शूट टिप कल्चर की। तो मेरिस्टेम या शूट टिप कल्चर में हम क्या करते हैं, बेसिकली जो टिप होता है बच्चों, इसका जो शूट टिप है, इसका जो ये टिप है,
इस टिप में से एक वी शेप्ड कट काटते हैं, इस तरह से वी शेप कट इस मेरिस्टेम से, यानी कि जो शूट टिप है, बिकॉज क्योंकि ये माना जाता है, आपने ऑक्सिन का पढ़ा है, ग्रोथ हार्मोन्स आपने पढ़े हैं, मैंने आपको आपने अपने 12th में आपने शायद पढ़ा होगा कि जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जिसमें से खासकर ऑक्सिन है, वो क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस को बना के रखता है। जो शूट टिप होता है ये सबसे ज्यादा मेरिस्टेमेटिक होता है और वायरस फ्री होता है बच्चों, ठीक है, वायरस फ्री, यानी कि या फिर मैं इसको डिजीज फ्री कह सकती हूँ। शूट टिप पे कभी डिजीज नहीं लगती है, ठीक है ना, डिजीज फ्री होता है। तो यहाँ से आप कभी यूज करेंगे तो कैसे प्लांट्स बनते हैं, डिजीज फ्री प्लांट्स बनते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज हम ये कह रहे हैं कि कई बार क्या होता है, ये बात वैसे आपका ये पॉइंट आगे दे रखा है, आप आगे देख लेंगे। ड्यूरिंग द कल्चर क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने इसको यहाँ से काटा है, शूट टिप पे से मैंने एक एक प्लांट पार्ट है जिसको हमने काटा है और जिसको हमने क्या किया है, मीडिया में ट्रांसफर किया है। तो मीडिया में जब हम उसको ट्रांसफर करते हैं ना बच्चों, तो कई प्लांट्स के अंदर यहाँ पर पॉलीफिनोल, पॉलीफिनोल बेसिकली फिनोलिक कंपाउंड, इसको मैं बोल देती हूँ फिनोलिक कंपाउंड। प्लांट में क्या होते हैं, फिनोलिक कंपाउंड जो होते हैं, और ये फिनोलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जब भी प्लांट में कोई इंजरी हो जाती है, कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है, तो इन फिनोलिक कंपाउंड्स की जो रेट है वो बढ़ जाती है। फिनॉल्स की जो रेट है, बिकॉज फिनॉल इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, या फिनॉल एक आपका डिफेंस मैकेनिज्म में काम आता है, फिनॉल इज अ डिफेंस मैकेनिज्म। तो जब भी प्लांट में कोई टिश्यू इंजर हो जाता है, कोई डिजीज हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में फिनोलिक कंपाउंड्स की जो मात्रा है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो पॉलीफिनॉल जो हम कह रहे हैं, ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडेज होना शुरू कर देता है। जैसे कि आपने देखा होगा जब आप एप्पल को काटते हो, तो एप्पल के बाद अगर आपने उस एप्पल को ज्यादा टाइम रख दिया तो भूरा होने लगता है, हम कहते हैं खराब हो जाता है एप्पल। तो बेसिकली यही है, उसको काटने के बाद उसके अंदर जो कंपाउंड है वो क्या होने लगते हैं, ऑक्सीडेज होने लगते हैं। ऑक्सीजन यानी कि एयर से कांटेक्ट में आते ही उनके अंदर क्या होने लगता है, ऑक्सीडेशन होने लगता है उनका। तो सेम यहाँ पर है, जैसे कि आपने मेरिस्टेम टिप को आपने उसको काटा, काटने के बाद जैसे ही आपने उसको काटा है, तो जो पार्ट आपने लिया है, जो आपने लिया है एक्सप्लांट लिया है, वो क्या होने लग जाएगा, ब्राउन होना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें प्रेजेंट फिनोलिक कंपाउंड्स का क्या होने लगता है, ऑक्सीडेशन होने लगता है, ठीक है ना, वो ऑक्सीडाइज होने लगते हैं, तो वो पार्ट क्या है, ब्राउन होने लगता है, यानी कि खराब होने लगता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए ये करना पड़ता है कि जिस मीडिया में हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, जिस मीडिया में हमने उसको ट्रांसफर किया है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट्स होने चाहिए, उसमें एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स होने चाहिए, ठीक है ना। पहली बात तो हम जब कल्चर करते हैं ना, तो सबको एक ही मीडिया में कल्चर नहीं कर सकते। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट हमको उनको चेंज करना पड़ता है, ठीक है। स्टेब्लिश करने के लिए जब स्टेब्लिशमेंट होता है, तब उसके अंदर साइटोकाइनिन की मात्रा ज्यादा कम होती है, साइटोकाइनिन की मात्रा कम होती है, ठीक है। बट ड्यूरिंग द प्रोलिफरेशन एंड रीजनरेशन, ड्यूरिंग द प्रोलिफरेशन एंड रीजनरेशन साइटोकाइनिन की मात्रा क्या होती है, अच्छी होती है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि साइटोकाइनिन से क्या बनता है, साइटोकाइनिन हेल्प इन द शूट फॉर्मेशन। और हमने ऑलरेडी क्या लिया है, हमने ऑलरेडी क्या लिया है, एक शूट पार्ट लिया है। तो अभी हमें शूट का फॉर्मेशन बढ़ाना नहीं है, अभी हमें उसे क्या करना है, स्टेब्लिश करना है उस मीडिया में। भाई बट जो हमने मेरिस्टेम जो लिया है, शूट टिप कल्चर हमने लिया है, तो ऑलरेडी उसके अंदर क्या है, शूट की इन्फॉर्मेशन है। तो अभी हमें शूट फॉर्मेशन तो करना नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको मीडिया में ट्रांसफर जब उसको करते हैं ड्यूरिंग द एस्टेब्लिशमेंट फेज, तो उस टाइम पर उसको हम बेसिकली केवल स्टेब्लिश होने के लिए मीडिया देते हैं, यानी कि वो सारे न्यूट्रिशन देते हैं जिससे कि वो क्या कर सके, वहां पर रह सके, सरवाइव कर सके। लेकिन उसके बाद ग्रोथ हार्मोन्स हम उसको देते हैं ड्यूरिंग द प्रोलिफरेशन एंड रीजनरेशन फेज, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बोल रही हूँ जो फिनोलिक कंपाउंड्स है, तो फिनोलिक कंपाउंड्स का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, जो मीडिया हम ले रहे हैं उस मीडिया में हमें एंटीऑक्सीडेंट, इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं। पहला, आप मीडिया को एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स दे दें, यानी कि जो मीडिया आपने बनाया है उसमें एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स, एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट हो, पहला। दूसरा, आप एक्सप्लांट को मीडिया में ट्रांसफर करने दो, मतलब ट्रांसफर एक्सप्लांट, एक्सप्लांट को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर एक्सप्लांट इनटू एंटीऑक्सीडेंट मीडिया बिफोर कल्चर मीडिया, यानी कि
कल्चर मीडिया में ट्रांसफर करने से पहले एक्सप्लांट को आप किस में ट्रांसफर करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट मीडिया में, यानी कि ऐसे मीडिया में जिसमें ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है? एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट हैं। आप उस मीडिया में पहले उसको डिप करेंगे थोड़ी देर के लिए, ट्रांसफर कर सकते हैं, या यहाँ पर आप प्री सोकिंग भी रख सकते हैं, लिख सकते हैं। दैट विल बी द मोर करेक्ट वर्ड, प्री सोकिंग। प्री सोकिंग क्या होता है? मतलब आपको कल्चर मीडिया में ट्रांसफर करने से पहले आप उस एक्सप्लांट को कुछ टाइम के लिए क्या करेंगे? प्री सोक करके रखेंगे, यानी कि डुबा के रखेंगे। किसमें? मीडिया में। कौन सा मीडिया? एंटीऑक्सीडेंट मीडिया। क्लियर है? तो ये कुछ कंपाउंड्स, ये कुछ तरीके होते हैं जिसमें से हम क्या कर सकते हैं, जो आपने प्लांट पार्ट लिया है जो कैसा हो गया, भूरा पड़ गया है, ठीक है ना, तो आप उस मेथड को इसमें रोक सकते हैं। ठीक, और क्या तरीका आप इसमें कर सकते हैं? एक तो ये हो गया। तीसरा और लास्ट तरीका ये है कि आप इसे क्या करें, फ्रिक्वेंटली इसका मीडिया बदलते जाएं, फ्रिक्वेंटली चेंज द मीडिया। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आप उसका मीडिया क्या कर रहे हैं, फ्रिक्वेंटली चेंज कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है, बेसिकली जैसे कि आपने उसको डाला है, तो डालने के बाद उस मीडिया में जाने के बाद वहां पे जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करेगा, भूरा मतलब भूरा बनना शुरू होगा, तो हमने उसका मीडिया फिर चेंज कर दिया, फिर दोबारा से उस मीडिया में गया, फिर दोबारा, तो इस तरह से जब तक वो ब्राउन होना, जब तक वो ब्राउन होना बंद ना कर दे तब तक आप उसे क्या करते रहे, उसको ट्रांसफर करते रहे। किसमें? डिफरेंट डिफरेंट मीडियाज में। तो जब वो एक बार मीडिया ट्रांसफर हो जाएगा, जब एक बार वो ट्रांसफर हो गया, उसके बाद जब उसके ऑक्सीडेशन उसका खत्म हो गया तो फिर वो ग्रो करना शुरू कर देगा। तो बेसिकली ये वो तरीके हैं जिसमें हम फिनोलिक कंपाउंड्स का जो ऑक्सीडेशन होता है उसको रोक सकते हैं और उसको ओवरकम कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? ठीक है, चलिए। अच्छा, मैंने आपको बोला है कि हम लोग जो पार्ट लेते हैं, हमने जो एक्सप्लांट लिया है उसको चूज करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि एक्सप्लांट जितना बड़ा हो उतना अच्छा है, दैट इज द 2 सेंटीमीटर। एक्सप्लांट आप लेते हैं तो एक्सप्लांट जैसे कि शूट टिप से आपने लिया है, ठीक है, ऊपर से लिया है, तो ये जो शूट टिप है ना, इसके लिए भी दिया हुआ है 0.2 mm टू 0.4 mm के बीच में जो शूट टिप है, 0.2 mm से 0.4 mm के बीच की जो शूट टिप है, दैट विल द मोर बेस्ट शूट टिप, वो सबसे अच्छी होती है क्योंकि वो हाईली डिवाइडिंग होती है और उसमें जो होते हैं सबसे ज्यादा वायरस फ्री या डिजीज फ्री प्लांट्स आप हम बना सकते हैं। तो आपको दोनों दोनों इसका मेजरमेंट इसमें दिया हुआ है, यानी कि जो शूट टिप है उसका मेजरमेंट 0.2 mm टू 0.4 mm के बीच में होना चाहिए, और उससे मिलने वाला जो आपका एक्स प्लांट है उसका जो एक्सप्लांट आप लेंगे दैट विल बी इन द 2 सेंटीमीटर पार्ट, वो 2 सेंटीमीटर के उसमें होना चाहिए। क्लियर बच्चों सबको? ठीक है, चलिए। इसके अलावा और क्या आपको ध्यान रखना पड़ता है जब आप एक्सप्लांट लेते हैं, कि कोई डोरमेंट प्लांट से, किसी डोरमेंट प्लांट से अगर आप एक्सप्लांट ले रहे हैं, डोरमेंट प्लांट से अगर आपने एक्सप्लांट लिया है तो उसको कब लेंगे आप? एट द एंड ऑफ द डोरमेंसी पीरियड। कब लेंगे आप? एट द एंड ऑफ डोरमेंसी पीरियड। डोरमेंट प्लांट की जब डोरमेंसी खत्म होगी, खत्म होने में है, उस टाइम पे आप उसका क्या लेंगे, वो एक्सप्लांट आप उसमें से लेंगे और उसको ट्रांसफर आप करते हैं। क्लियर? ठीक है, चलिए। तो ये सारी बात हुई। अब हमने इसके प्रोटोकॉल्स की हमने बात कर ली, जिसमें से मैंने स्टेब्लिशमेंट फेज को मैंने आपको बताया भाई। ये यहाँ तक क्लियर है बच्चों सबको? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए। सबसे पहला क्या है? स्टेब्लिशमेंट। स्टेब्लिशमेंट में क्या होता है, ड्यूरिंग द स्टेब्लिशमेंट मैंने भी आपको बताया जो साइटोकाइनिन की मात्रा होती है वो क्या होती है? कम होती है। क्यों क्यों कर रहे हैं हम कम? क्योंकि हम किसको रोक रहे हैं? बेसिकली सेल डिवाइडिंग को, कि सेल डिवाइड ना करें, केवल क्या करें, वो वहां जाके स्टेब्लिश हो। तो हमने, अगर आपका शूट टिप कल्चर हम कर रहे हैं, अगर हमने शूट टिप लिया है
तो वो क्या बनाएगा, केवल एक शूट टिप, वन शूट, और मे बी, और मैनी शूट। मैनी का मतलब ये नहीं है बहुत सारे बना देगा, मतलब थोड़े बहुत, ठीक है ना, मतलब एक से ज्यादा 2 या 3 शूट वो फॉर्म कर लेता है। लेकिन इसके अंदर सबसे बेस्ट जो चीज होती है वो यही होती है कि जो आपका आपने एक्सप्लांट लिया है वो क्या करेगा, फिलहाल वो केवल और केवल अभी स्टेब्लिश रहेगा, ठीक है ना। तो स्टेब्लिशमेंट फेज में वो रहता है। इसके अलावा आपका वो सारा पार्ट आपको दे रखा है कि इसमें क्या होता है, मैंने भी आपको बताया, क्योंकि ये क्या है, सबसे फर्स्ट स्टेप है। तो इस फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ब्राउनिंग होगी पॉलीफिनॉल कंपाउंड्स का, यानी कि फिनोलिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन होगा। तो वो पूरी बात मैं भी आपसे कर चुकी हूँ कि आपको क्या क्या करना है। तो वो चीज भी किस में ही आती है, आपकी एस्टेब्लिशमेंट फेज में ही आती है। ठीक है, फेनोलिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन वो भी किसमें आता है, आपका स्टैब्लिशमेंट फेज में ही आता है। और उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं वो आपको पता है, ठीक है। इसके अंदर हमने कहा साइटोकाइनिन की मात्रा भी कम होती है और ऑक्सीजन भी नहीं देते हैं हम इसे। क्यों नहीं देंगे बताओ, ऑक्सीजन भी हम नहीं देते इसको, क्यों, क्योंकि आपने ऑलरेडी क्या लिया है, शूट टिप लिया है कि नहीं लिया है, यानी कि इस कंडीशन में एस्टेब्लिशमेंट फेज में एंडोजीनस ऑक्सीजन प्रेजेंट, उसके अंदर अपने आप ऑलरेडी क्या है, एंडोजीनस ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। उसके अंदर ऑलरेडी क्या है, एंडोजीनस ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये हो जाती है आपकी स्टेब्लिशमेंट फेज। जो पहला आपने इसमें साइटोकाइनिन की मात्रा क्या है, इसमें कम होती है, क्यों, avoid the cell dividing capacity or cell dividation. In this, oxygen is another important hormone, but the endogenous oxygen is also already present in the explant, so don't give the outside, not provided from the outer side, बाहर से उसको नहीं दिया जाता। इस कंडीशन में जो शूट टिप्स बनते हैं, जो हमने शूट टिप जो सॉरी लिया है एज ए एक्सप्लांट हमने लिया है, वो क्या करेगा, एक या ज्यादा शूट्स का फॉर्मेशन करता है केवल, या वो भी नहीं करेगा, केवल क्या रहेगा, स्टैब्लिश रहेगा। देन उसके बाद क्या करेगा, के अंदर जो ऑक्सीडेशन होता है फिनोलिक कंपाउंड्स का, उसको आप वो होता है, तो उसको रोकने के लिए जो अभी मैंने सारी बातें करी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। एंड देन एंडोजीनस ऑक्सीजन, वो तो हमने बात करी थी, ठीक है। तो ये होता है एस्टैब्लिशमेंट फेज। दूसरा फेज होता है प्रोलिफरेशन। दूसरा फेज क्या है, प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन में क्या होगा, वो अपना नंबर बढ़ाएगा, ठीक है ना, तो इंक्रीज द नंबर, क्या करेगा, ये अपना नंबर बढ़ाएगा, इंक्रीज द नंबर। तो इसके लिए क्या करेगा, इसके अंदर साइटोकाइनिन की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। क्या है इसमें, साइटोकाइनिन की मात्रा क्या होती है बच्चों, अच्छी होती है इसके अंदर। तो ये अपना मल्टीप्लाई द शूट, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें शूट का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग प्रोलिफरेशन, नाम से समझ में आ रहा है, प्रोलिफरेशन का मतलब अपना नंबर इंक्रीज करना, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होगा, हाई नंबर ऑफ द, मैंने तो आपको बताया, हाई लेवल ऑफ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की मात्रा इसमें क्या रहती है बच्चों, ज्यादा रहती है। और साइटोकाइनिन की मात्रा ज्यादा होगी, दैट मीन्स ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, होगी कि नहीं होगी। साइटोकाइनिन की मात्रा ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा इसमें ऑलरेडी कम है। यहाँ पर क्या है, यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है या नहीं है, क्योंकि एंडोजीनस ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, लेकिन साइटोकाइनिन की मात्रा क्या है, कम है, ठीक है। तो इसके अंदर साइटोकाइनिन की मात्रा ज्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है, यानी कि एपिकल डोमिनेंस नहीं रहेगा। ऑक्सीजन का मेन कैरेक्टर है या नहीं है, एपिकल डोमिनेंस। तो एपिकल डोमिनेंस नहीं करेगा, इसका मतलब लेटरल शूट और ब्रांचेस फॉर्म, लेटरल शूट या ब्रांचेस इसके अंदर फॉर्म होती है,
ठीक है, लेटरल शूट और ब्रांचेस फॉर्म। तो पहला फेज एस्टैब्लिशमेंट फेज, इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा तो ज्यादा होती है क्योंकि रीजॉइन कर लीजिए बच्चों पहले क्लास को।